गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रिविजन्स ऑफ सीए फाउंडेशन। ठीक है जी, तो शुरू करने से पहले हमारे कोर्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एक बार कोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, कोर्स में है क्या क्या चैप्टर्स हमारे सीए फाउंडेशन का जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं, सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स, ये हमारा कोर्स जो है रहेगा। पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं हमारे कोर्स के बारे में। ये 40 मार्क्स का है, एज यू ऑल नो 40 मार्क्स पेपर 3 का पार्ट है। पेपर 3 विच इज प्योरली ऑब्जेक्टिव। पेपर 3 हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमारा जो बैच है दिस इज रिवीजन बैच। इसमें हम कोर्स की क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन में मैं आपको हर एक चैप्टर को समराइज करूंगा, समराइज्ड वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट और प्रिसाइज में। ठीक है, कॉन्सेप्ट हर एक कवर होएगा, प्लस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस शीट आपको मिला करेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाया करेगा, वो सारा आपने पढ़ना है। ठीक है, तो रिवीजन बैच में 40 मार्क्स का कवरेज हो गया अपना और ये पेपर 3 का पार्ट है, ऑब्जेक्टिव इसका नेचर रहेगा। अब कोर्स को करने से पहले ना आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। अब रैंडम स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। रैंडम स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कोई चैप्टर उठा लिया, कोई चैप्टर उठा लिया। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क में क्या रहेगा, चैप्टर को उसकी वेटेज के हिसाब से देखो, ना कि एज पर द सीरियल नंबर। सीरियल नंबर से आपको चैप्टर नहीं उठाना कि जो नंबर 1 पे है उसको उठा लिया, फिर नंबर 2 पे है उसको उठा लिया। आपको चैप्टर की वेटेज के हिसाब से सीरियल नंबर डिसाइड करना है कि आपके लिए पहला चैप्टर कौन सा रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर की मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार बता देता हूं। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा पैटर्न रहेगा, सबसे पहले करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटी। और एज पर आईसीआई इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट वेटेज का ये चैप्टर रहेगा। चैप्टर की वेटेज 12 to 15 मार्क्स है। 12 इज फॉर मिनिमम, 15 इज फॉर मैक्सिमम। इतने नंबर का चैप्टर कवर होएगा आपके पेपर में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युइटी। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हम कवर करेंगे इसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसकी वेटेज भी आप कह सकते हो 7 to 10 मार्क्स। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं प्रोबेबिलिटी के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 जो है दैट इज यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, जिसमें वो मीन, वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब पढ़ेंगे। और पार्ट 1 है बेसिक प्रोबेबिलिटी। ये दोनों पार्ट्स हम कवर करेंगे एक समराइज्ड और एक प्रिसाइज मैनर में। हर एक क्वेश्चन कवर होएगा, हर कंसेप्ट कवर होगा, उसकी वेटेज है 7 to 10 मार्क्स। ठीक है, फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा रहता है रेशियो, प्रपोर्शंस, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉगरिथम जो है ये इटसेल्फ 2 to 3 मार्क्स कवर करेगा आपके पेपर में। इंडाइसेस 1 to 2 मार्क्स, रेशियो प्रपोर्शन 2 to 3 मार्क्स। अगेन ये जो आपका कंप्लीट चैप्टर बन गया 5 to 9 मार्क्स का चैप्टर हो गया। और आईसीआई का जो पिछले कुछ साल का ट्रेंड है उसमें क्या है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को आपस में कई बार ये रोटेट कर देते हैं। रोटेट का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी का वेटेज 5 to 9, रेशियो प्रपोर्शन का 7 to 10, या प्रोबेबिलिटी का 7 to 10 एंड रेशियो प्रपोर्शन का 5 to 9। ये आपस में रिवर्सिबल है, मतलब दोनों करने पड़ेंगे। अगर आपने दोनों कर रखे हैं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जो भी आया, अगर ये कम हो गया तो ये ज्यादा हुआ, आपने दोनों कर रखे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं टेक्निकली, है ना। तो चैप्टर 3 ये हो गए। चैप्टर नंबर 4 जो हम कवर करेंगे दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इट इज अगेन ऑफ 3 to 4 मार्क्स। और एक चीज और, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। बट हम इस कोर्स में इसको कवर करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये एडिशनल चैप्टर है जो हम इसमें कवर करेंगे। तो 40 मार्क्स तो आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के कवर होंगे, प्लस 7 to 10 मार्क्स आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कवर होंगे। तो ये पूरी रिवीजन में आपकी 50 नंबर की मोटी मोटी क्या हो जाएगी, रिवीजन। ठीक है,
ये आपका 50 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा अपने इस कोर्स में जो हम रिवीजन बैच शुरू कर रहे हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करेंगे सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस हम शुरू करेंगे। इसके बाद इसकी वेटेज भी आपकी रहेगी 3 से 4 नंबर की। फिर चैप्टर नंबर 6 दिस इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है जी, मैं पहले कोर्स के चैप्टर के नाम बता रहा हूं, बस एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल मतलब पूरा समराइज्ड कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन सब कवर होएगा आपका। 3 to 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस ये चैप्टर भी 3 से 4 नंबर का है। चैप्टर नंबर 8 लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज ये चैप्टर आपका 1 मार्क का है। और लास्ट चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये चैप्टर आपका 4 to 5 मार्क्स का है। तो ये आपकी पूरी वेटेज है जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे रिवीजन बैच में। ठीक है जी, तो चलिए ये था कोर्स का इंट्रोडक्शन। तो आज हमारा जो शुरू करने वाला चैप्टर है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। तो मैं आपको क्लासीफाई कर दिए सारे चैप्टर कि आपको किस ऑर्डर में करना है। रैंडम स्क्रीनिंग मत करना, बार बार एक ही बात कह रहा हूं। अब आपकी जो स्टडी मैट आपको मिला हुआ है उसमें ये मत देखना चैप्टर नंबर 1 ये है तो मैं यही करूंगा। आपको वेटेज के हिसाब से सीरियल नंबर डिसाइड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ चैप्टर में पता क्या है, कॉन्सेप्ट बड़े लिमिटेड से है, वेटेज बड़ी हाई है, तो उसको पहले उठाओ आप। अगर आपने टेक्निकली ये 3 चैप्टर भी थोरोली कवर कर लिए तो आपकी 20 to 25 मार्क्स की कवरेज हो गई। अगर टेक्निकली देखें, आप ये मत देखना पूरे कोर्स में 9 चैप्टर हैं, मुझे सिर्फ 3 ही हुए हैं, बट वो 3 अगर आपने हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर कवर कर रखे हैं वो 3 5 के बराबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम इस पे फोकस नहीं कर रहे कि हमें चैप्टर की नंबर ऑफ चैप्टर कितने कवर करें, हम ये कवर कर रहे हैं हमें नंबर ऑफ मार्क्स कितने कवर करें। तो आपका डिसीजन क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है। पॉइंट समझ में आया सभी को ना ये? तो डिसीजन क्राइटेरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मार्क्स के ऊपर, ना कि नंबर ऑफ चैप्टर्स के ऊपर। अब ये 3 चैप्टर वो बाकी बचे हुए सबके बराबर हैं। ये 3 पूरे 9 थे ना, 9 में 3 ये पीछे रह गए 6, ये 3 का वेटेज वो 6 के वेटेज के बराबर है। और इन 3 का फायदा एक फायदा तो ये हुआ इसमें 3 चैप्टर हैं। अगर हम इसकी बात करें, पहले इसको ब्लॉक कर लो, पहले ब्लॉक में 3 चैप्टर, अगले ब्लॉक में 6 चैप्टर्स, टोटल 9 है ना। पहले 3 को हमने ब्लॉक 1 नाम दे दिया, अगले 6 को ब्लॉक 2 नाम दे दिया। ब्लॉक 1 में कितने चैप्टर हैं? 3। ब्लॉक 2 में कितने हैं? 6। वेटेज बराबर है, 20 से 25 ये, 20 से 25 वो, सेम वेटेज है। उसमें 3 करने हैं, उसमें 6 करने हैं। पहला प्लस पॉइंट ये हो गया ब्लॉक 1 को पहले करने का। अगला प्लस पॉइंट क्या है? इसमें कंटेंट बड़ा लिमिटेड है। जो निचले वाला ब्लॉक है ना उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। पीएनजी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, कितने कॉन्सेप्ट इसमें करने हैं। सीक्वेंस सीरीज बहुत कॉन्सेप्ट है। सेट रिलेशन फंक्शन बहुत कॉन्सेप्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी बड़े लिमिटेड से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन बड़े लिमिटेड से कॉन्सेप्ट है। यहां हार्डवर्क कम है, वेटेज ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आपकी मेहनत कम लगेगी और आपकी कवरेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे ये जो स्टेज है बड़ा क्रूशियल स्टेज है, तो थोड़ा ध्यान से प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, रैंडमली कुछ भी मत करना। ठीक है जी, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने कोर्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इस चैप्टर का नाम, पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों है? क्योंकि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम ज्यादा होती है, इसलिए चैप्टर का नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अब इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है। सपोज आज आपने किसी से पैसे लिए, कुछ भी आपको आज जरूरत है, आपने किसी से 1 लाख रुपए लिए, आप उसको 5 साल के बाद वापस कर रहे हो, तो 5 साल के बाद आप उसको 1 लाख नहीं वापस करोगे, टेक्निकली आपको उसको ज्यादा वापस करना चाहिए। क्यों? सपोज उस बंदे को उस टाइम पे 1 लाख की कोई चीज लेनी थी, अब 5 साल के बाद वो चीज भी महंगी होगी, अब उसको 5 साल के बाद वही चीज लेने के लिए पे भी तो ज्यादा करना पड़ रहा है। तो टेक्निकली जितने की वो चीज उसको 5 साल के बाद मिल रही है उतने पैसे आपको देने चाहिए। दिस इज कंपनसेशन कॉस्ट। दिस इज नॉट कि आपने उस बंदे पे एहसान किया है, दिस इज बेसिकली द कंपनसेशन। जो आप उसको एडिशनल पैसे देते हो, जिसको आप इंटरेस्ट कहते हो, वो एक कंपनसेशन अमाउंट है। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट शुरू करते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहली टर्म है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो पैसे होते हैं जो आपने किसी से लिए या किसी को दिए। आपने बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करा दिया, सपोज ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? इट इज द अमाउंट विच इज बीइंग बोरोड, ये जो आपने उधारे लिए या किसी को उधारे दिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हर एक कैलकुलेशन है इस चैप्टर में प्रिंसिपल पे होगी। आप कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे वो भी प्रिंसिपल पे होगा। एवरी कैलकुलेशन इज कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी। अगली चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अब इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले तो पर एनम होता है, जो क्वेश्चंस में ना लिखा होता है 14% का रेट है, ठीक है। वो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ पूरे साल का, सारी गेम रेट की है। अगर रेट को आपको रेट से खेलना आ गया, हर एक चीज आप कर लोगे। अब आगे इस चैप्टर में हम रेट से ही खेलेंगे, कितने टाइम के लिए, कितना परसेंट, ये सारा रेट और टाइम का गेम है। 10%, 2 साल 20% हो गया। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं अभी मैं, सिंपल इंटरेस्ट में बताता हूं अभी होता क्या है। पहले आप बेसिक टर्म समझ लीजिए, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? परसेंट इंक्रीमेंट 1 साल का। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम। इसका मतलब आपने जितने पैसे दिए थे 1 साल के बाद 10% बढ़ जाएंगे। 10% इंक्रीमेंट आपको मिलेगा 1 साल के बाद। 2 साल के बाद 20% हो जाएगा, 3 साल के बाद 30% इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल सेम इंटरेस्ट ग्रो करता है। सपोज करो आपने किसी को दिए 1000 रुपए दिए, चलो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% का है। 1 साल के बाद आपके पास इंटरेस्ट कितना इकट्ठा होगा? 100 रुपए। 1000 का 10% कितना होता है? 100। पहले साल 100, अगले साल भी 100, अगले साल भी 100, अगले, मतलब हर साल सेम इंटरेस्ट इकट्ठा होएगा। तो सिंपल है। अगर आपको मैं कहूं 2 साल के बाद कितना इकट्ठा हुआ? 20%। 2 साल के बाद ये 200 इकट्ठा हो गया ना। 1000 का कितना आपको पे ऑफ करना पड़ेगा? 1200। 1000 के कितने देने पड़ेंगे? 1200। कितना परसेंट आपको इंक्रीज होके मिली अपनी कैपिटल? 20%। कितने साल में? 2 साल में। 1 साल में 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज परसेंट इंक्रीमेंट ऑफ 1 ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, इसका मतलब 1 साल में आपकी कैपिटल 20% ग्रो कर जाएगी। 2 साल में 40%, 3 साल में 60%। इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, इसलिए इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, वो बाद में पढ़ेंगे जब करेंगे। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। 1 साल का इंक्रीमेंट 10%, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, 4 साल का 40%, इस तरह से काम चलेगा। ठीक है जी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली परसेंट इंक्रीमेंट ऑफ द 1 ईयर। 1 साल का कितना कैपिटल आपका ग्रो कर रहा है। ठीक है। अब सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। बैंक वाले कह रहे भैया आपको हम 7% का रेट देंगे, 7% पर एनम, और आपको ये सिंपल इंटरेस्ट पे देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हर साल सेम इंक्रीमेंट होगा, प्लस कम ज्यादा नहीं होएगा। अब आपने 5 साल के बाद पैसे विड्रॉ कराने हैं, 5 साल के बाद वो पैसे की मैच्योरिटी है, कितना अमाउंट आपको मिलेगा? 7% 1 साल में बढ़ा, 2 साल में 14%, 3 साल में 21%, 5 साल में 35%। तो आपने जो बैंक को पैसे दिए थे 1 लाख, ये अपने आप का 135% हो जाएगा। 100% तो इसमें आपको वही पैसे मिलेंगे जो आपने दिए थे। एडिशनल कितना मिला? 35%। तो वो जो आपने पैसे दिए थे 1 लाख, आपको रिटर्न में कितना मिलेगा? 1,35,000। चीज समझ में आ रही है? डन। अगली चीज है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो, रेट के साथ लिंक कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो रेट आपको दिया हुआ है 10%, टाइम आपको दिया हुआ है 1.5 ईयर्स, तो इसका रेट लगाना है। अब देखो 10% दिया, कितने साल में ग्रो होएगा? 1 साल में। रेट अगर दिया हुआ है, रेट का मतलब 1 साल की ग्रोथ है। कितनी ग्रोथ हो रही है 1 साल में? 10%। हमारा टाइम कितना है? 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 साल। 1.5 का मतलब क्या है? 1.5 साल। अब 1.5 साल में 1 साल का तो पूरा का पूरा 10% ग्रो कर गया।
अगले साल में सिर्फ आधा ग्रो करेगा। आधा ग्रो करने का मतलब 5%, तो इफेक्टिवली कितना ग्रो हुआ? 15%। मतलब जो आपने कैपिटल दी थी 15% ग्रो होके आपको वापस मिल जाएगी, अपने आप की 115% वैल्यू में देगा आपको वो। ठीक है, इसमें कुछ और कंफ्यूजन मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल रेट 8% है, टाइम दिया हुआ है 1 फ्रैक्शन 3/4 ईयर्स। अब इसमें रेट निकालने में बहुत दिक्कत आती है कई बार। इसमें कितना टाइम है? 1 साल, अगले साल का 3/4। 1 साल पूरा, 1 साल पूरा मतलब कितना परसेंट? 8% तो ग्रो कर गया। अगला साल पूरा नहीं है, अगला साल 3/4 है। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 पे कैंसिल। अगले साल सिर्फ कितनी कैपिटल ग्रो होगी? 6%। तो नेट कितना ग्रोथ हुआ? 14% का। जो भी आपने पैसे दिए थे 114% होके मिल जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब सपोज आपको दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइम आपको दिया हुआ है 2.3 ईयर्स। इसमें खेलना सीखो। अब 2.3 का मतलब क्या है? देखो 2 साल में कितना पैसा ग्रो कर गया? 24%। ये 12% है, मतलब 1 साल की ग्रोथ है। 12% इज ऑलवेज ऑफ द 1 ईयर। 2 साल में 24%, आगे 0.3 लगा है, इसको तोड़ लो। तोड़ोगे कैसे? 2 प्लस 0.3, 2 साल पूरे। और ये इसको लिख सकते हैं कितना? 3/10। तो 3/10 और चाहिए। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 12। ये कितना आ गया पूरा सॉल्व करके? 3.6। तो इसमें 24 में कितना और ऐड हो जाएगा? 3.6%। तो कितना नेट इंक्रीमेंट मिलेगा? 27.6%। कुछ बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? डन। तो कैसे किया? 2 इयर्स का कंप्लीट है और अगले का 0.3 मतलब 3/10। 3/10 ऑफ 12%। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 12, 3.6 और मिलेगा। तो नेट कितना ग्रोथ मिला? 27.6%। ये समझ में आ रही है बातें? ये चैप्टर को, सारे चैप्टर को हम सिर्फ परसेंटेज से ही करेंगे। कैलकुलेटर रखना अपने साथ में और थोड़ा सा कमांड बनानी है परसेंटेज पे, काम सारा हो जाएगा। इसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सुनो, सपोज रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 1/4 ईयर्स। अच्छा मुझे पहले बताओ ये कितने साल कितने महीने हैं? 3 साल पूरे, अगले साल का चौथा हिस्सा मतलब 3 महीने। 3 साल 3 महीने है। ये समझ में आ गया? 3 साल 3 महीने। 3 साल तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 10%। तो 3 साल में कितनी ग्रोथ हो गई? 30%। अगले साल का सिर्फ चौथा पार्ट कवर हुआ है, क्वार्टर कवर हुआ है, तो ग्रोथ भी आपको क्वार्टर की मिलेगी। 10% का चौथा हिस्सा क्या होता है? 2.5%। तो इफेक्टिव रेट क्या मिलेगा? 32.5%। इफेक्टिव रेट इज बेसिकली नेट इंक्रीमेंट। कितना आपको नेट इंक्रीमेंट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट। डन यहां तक? उसके बाद सपोज कर लो रेट आपको दिया हुआ है 6%, टाइम दिया हुआ आपको 3/4 ईयर्स। अब बताइए कितने साल कितने महीने? 2 साल 9 महीने। 9 महीने समझ आ रहा है? 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 3 पे कैंसिल हो गया, 9 महीने और आएंगे बस। 2 साल 9 महीने। 2 साल में तो पूरा मिलेगा। कितना मिलेगा? 12%, क्योंकि 1 साल में 6% मिल रहा है, 2 साल में 12% हो गया। अगले साल का 3/4 कवर हुआ है, तो मतलब क्या करेंगे? प्लस 6% तो पूरे साल का था, साल तो कवर हुआ नहीं, 3/4 कवर हुआ है इसका। ये कितने पे कट गया? 2 पे। कितने पे कट गया? 3 पे। मतलब 12% प्लस 4.5%। कितना नेट आ गया? 16.5%। दिस इज द इफेक्टिव रेट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब अगला बताइए, रेट है सपोज 15%, टाइम पॉइंट्स में दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान से करना, 2.4 ईयर्स। पहले मुझे इसको ईयर्स और मंथ में कन्वर्ट करके बताइए। 2.4 का मतलब क्या होता है? 2 साल पूरे प्लस 0.4। 0.4 का मतलब 4/10 हो गया। 4/10 का मतलब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए। 4/10 कितना होता है? 2/5। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। इनटू कितना कर देंगे? 12। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर? कितना बना ये?
पहले 0.4 की जो ये है कंफ्यूजन, इसको दूर करिए। कितना आ गया? 24/5 आ गया। अब 24/5 महीने हो गए। अब इसको दिन में करके देखो कितना आएगा। 24 डिवाइड बाय 5 को पॉइंट्स में लिखेंगे, क्या बनेगा? 4.8, मतलब 4 महीने पूरे और कुछ दिन। ये समझो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें। तो 4 महीने पूरे प्लस आगे कितना? 8/10। 8/10 कितना होता है? 4/5। एक महीने में 30 दिन मान के चलो आप, कितने पे कट गया? 6 पे। तो कितना बना? 4 महीने और 24 दिन। तो इसका पूरा टाइम कितना है? 2 साल 4 महीने 24 दिन। कुछ समझ में आई कहानी? क्लियर हुआ? कैसे करा? क्लियर है ये? एक बार दोबारा देख लो। इसमें 2 साल पूरे प्लस 0.4। 0.4 का मतलब क्या है? 4/10। 4/10 कितना होता है? 2/5। 2/5 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं, तो ये आ गया 24/5 महीने। अब 24/5 को 4.8 लिख सकते हैं, मतलब इसमें 4 महीने पूरे हैं प्लस 0.8। 0.8 का मतलब होता है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। 6 पे कट गया, 4 महीने 24 दिन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर? तो नेट इस टाइम का ड्यूरेशन क्या है? 2 साल 4 महीने 24 दिन। ये क्लियर? डन। अब आओ रेट पे। रेट कितना लगेगा? 2 साल तो पूरा ही लगा, 2 साल तो पूरा है, तो 2 साल में कितना इकट्ठा हो गया? 30%। अगले साल का सिर्फ 40% लगेगा, 4/10। 4/10 ऑफ 15%। 15% का 40%, क्योंकि टाइम भी तो 40% ही कवर हुआ अगले साल का, तो रेट भी उसका 40% लगेगा। करो कितना आ रहा है? 30% प्लस कितना? 6%। कितना रेट आ गया? 36%। रेट तो निकाल लोगे, बट टाइम भी कैलकुलेट करना सीखो। एग्जैक्ट कितने महीने कितने दिन है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर? तो ये समझो। हाँ जी, इसमें कोई डाउट पहले? डन। आगे बढ़ते हैं। रेट और टाइम से खेलना आया थोड़ा सा। अब आते हैं अमाउंट पे। अमाउंट इज द टोटल पेबल, जो आपको नेट पे करना है। आपको सपोज करो, अब यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अमाउंट वाली। अमाउंट में क्या है कि नेट कितने पैसे आपने दिए या आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। सपोज हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000 का, ठीक है जी। रेट आपको दिया हुआ है 10%, टाइम आपको दिया हुआ है 3.5 साल। बताइए अमाउंट क्या होगा? थोड़ा सा कैलकुलेटर पे आपकी कमांड बननी चाहिए, तभी काम करोगे। डायरेक्ट परसेंटेज का एक स्टेप का आंसर है बस। करना क्या? देखो 10% है, टाइम 3.5 साल है, 3 साल में कितना जनरेट हुआ? 30%। आधा साल, आधे साल में 5% और जनरेट हो जाएगा। नेट जनरेशन कितना है? 35%। तो हमें 10,000 का 135% करना है। कीप योर कैलकुलेटर्स इन फंक्शन। 10,000 मल्टीप्लाई 135% करिए। 135% कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 13,500। दिस इज द अमाउंट। अब रिवर्स कैलकुलेशन करनी भी सीखो। ये तो सीधी कैलकुलेशन थी। अब आपको कहा, एक सिचुएशन बना के दे रहा हूं कि आपने बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक वाले आपको दे रहे हैं 6% का रेट, और आपके पैसे की मैच्योरिटी होगी 7.5 साल के बाद, और बैंक वालों ने आपको दिए इन टोटल 20,500। तो आपने बैंक में कितने पैसे जमा कराए थे? तो आपने बैंक में कितने पैसे जमा कराए थे? मतलब यहां पे प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट गिवन है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? जितने पैसे आपको नेट मिले विद इंटरेस्ट। अमाउंट इज बेसिकली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वैल्यू, नेट ग्रोथ वैल्यू। ये वो पैसे हैं जो आपको नेट मिलेंगे, ठीक है जी। अब बताइए, पहले ग्रोथ देखें कितनी हो रही है? 6%। 7 साल पूरे कितनी परसेंट ग्रोथ? 42%। आधा साल और है तो 3% ग्रोथ और हो जाएगी। कितनी ग्रोथ हुई? 45%। तो ये ग्रोथ के बाद मिल रहा है, मतलब ये 145% की वैल्यू है। कितनी है? 20,500। हमें कितने परसेंट की निकालनी है? 100% की। क्या करेंगे? 20,500 डिवाइड बाय 145 मल्टीप्लाई बाय 100। करो कैलकुलेट, बड़ा शौक है। करेंगे 20,500 डिवाइडेड बाय 145। कैलकुलेटर को काम में लगाइए, मल्टीप्लाई बाय 100। या आपके पास कुछ आ रहा होगा 14137।
0.9, कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो ये वो पैसे हैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराए थे, ठीक है। तो रिवर्स भी जाना सीखना है। रेट और टाइम का तो क्लियर है, रिवर्स जाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवर्स जाने वाली चीज, हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? पहले बेसिक पार्ट क्लियर है। अब एक चीज और जल्दी से 2-3 कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसके बाद शुरू करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट में किस किस तरह के सवाल आएंगे पेपर में। सबसे पहला, आपको अमाउंट दिया हुआ है 13,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है लेट से 8.5%, टाइम हमें दिया हुआ है 7.6 ईयर्स। चलो ये करके देखो, हमें बताना है हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा। सबसे पहले तो नेट ग्रोथ कितनी हो रही है, 7 ईयर्स पूरे। तो यहां जनरेशन, ये हमेशा 1 साल की जनरेशन है। जो रेट है ना, दैट इज द जनरेशन ऑफ 1 ईयर। 8.5 मल्टीप्लाई बाय 7, यहां जनरेशन कितनी हुई, 8.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड हमारा आंसर आया 59.5%। यहां जनरेशन क्लियर है। 0.6 का मतलब इसकी 60% ग्रोथ हो चाहिए। तो 8.5 का 60% कर दीजिए मल्टीप्लाई 60%। 60% करिए, कितना आ रहा है इसका, 60% कितना बन रहा है, 5.1 प्लस 5.1% हमें ग्रोथ और मिलेगी। समझ रहे हो 7.6 का मतलब 7 साल पूरे, अगले साल का 60%, तो ग्रोथ भी 60% होगी। तो हमने क्या किया, 8.5 7 साल पूरा लगा दिया। उसके बाद जो आपके पास ये 8.5 है, इसका 60% जो कि 5.1 आएगा, दोनों को जोड़ो, 59.5 प्लस कितना 5.1, नेट जनरेशन कितना हुआ 64.6%। और ये अमाउंट है, इसका मतलब ये 164.6% की वैल्यू दे रखी है आपको। और हमें क्या निकालना है, इसमें प्रिंसिपल निकालना है। जल्दी से कैलकुलेट करिए, 13,600 डिवाइडेड बाय कितना 164.6 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें प्रिंसिपल कितना आएगा, 8262.45 रुपीस। ये वो पैसे हैं जो आपने डिपॉजिट कराए थे बैंक में, और ये वो पैसे हैं जो बैंक वाले आपको देंगे 7.6 ईयर्स के बाद। अच्छा 7.6 का मुझे टाइम बताना, एग्जैक्ट दिनों में कितना टाइम होएगा 7.6 का। 7.6 को मंथ और डेज में बताओ कितना बनेगा, 7.6 इन ईयर्स मंथ्स एंड डेज, एग्जैक्ट 7 साल, अगले साल का 6वां हिस्सा मतलब 6/10, एक साल में 12 महीने, ये बन गया 72/10। 72/10 बन गया। 72/10 का मतलब कितना 7.2। 7.2 क्या मंथ, 7.2 का मतलब 7 महीने पूरे, अगले महीने का 20%। ये 7.2 का मतलब क्या हो गया 7 प्लस 0.2। अब जो 0.2 है, 0.2 को क्या लिखेंगे 2/10, मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। ये आपका कितना पे कट गया 3, 6 दिन और है। 7 साल 7 महीने 6 दिन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। डन। अगर निकालना आ जाए तो पता हो कि 7.6 का मतलब क्या है। कुछ लोग इसको 7 साल 6 महीने भी लिख देते हैं, टेक्निकली गलत है। 7 साल 6 महीने नहीं है, 7 साल 7 महीने 6 दिन है। तो हमें इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा कमांड बनानी है कि एग्जैक्ट वो बंदा पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है जी, चलिए आगे। अब एक बार दोबारा ये, हाँ यहां तक क्लियर हो गया। पहले इसमें एक बार ये जो हम काम कर रहे हैं रेट का, 7.6 ईयर्स का मतलब क्लियर है। 7.6 का मतलब है 7 साल पूरे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8.5%, तो जनरेशन यहां से मिल गया, प्लस अगले साल का 60%, 8.5 पूरे साल मिलना था, पूरे साल नहीं अगला कवर हुआ, सिर्फ उसका 0.6 पार्ट कवर हुआ, तो यहां से मिला 5.1। नेट जनरेशन कितना हुआ 64.6%। आई होप ये क्लियर है। डन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी फास्ट। थोड़ा कैलकुलेशन पे कमांड बनानी है। 15,500 का अमाउंट है, ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं, अमाउंट लिख रहा हूं मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%, टाइम दिया हुआ है 5.5 साल। बताइए प्रिंसिपल
सिंपल इंटरेस्ट बताइए, चलो प्रिंसिपल छोड़ो, बड़ा प्रिंसिपल हो गया। अब बताइए 9.5%, 5.5 साल जनरेट करना है आपने, तो ये 5 साल में कितना जनरेट हुआ? 9.5 मल्टीप्लाई बाय 5। जल्दी से कैलकुलेटर को लगाइए काम पे। 9.5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया? 47.5% जनरेशन 5 साल की हो गई, और अगली जनरेशन सिर्फ 50% है। 0.5 का मतलब 50%। एक साल में कितना जनरेट होना था? 9.5। अब 9.5 ना होके 9.5 का 50% जनरेट होएगा, विच इज 4.75%. This is the net generation 47.5 plus 4.75. I'm getting the answer is 52.25%. कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ? हाँ जी, यहां तक क्लियर। आपको दिया क्या हुआ है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस जनरेशन। प्रिंसिपल प्लस जनरेशन मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ 152.25%। कितना? 15,500। निकालना क्या आपको? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ जनरेशन है ना, कितनी जनरेशन हुई थी? 52.25%। तो यहां से हमें जनरेशन कितनी मिल जाएगी? डिवाइड बाय 152.25 मल्टीप्लाई 52.25। या अगर प्रिंसिपल निकालना होता तो हम 100% की वैल्यू निकालते। अब यहां इंटरेस्ट निकालना है तो 52.25% की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेशन ही है बस, थोड़ी सी, बाकी तो काम हो ही गया। 15,500 डिवाइड बाय 152.25 मल्टीप्लाई बाय 52.25। मेरे पास जो आंसर आ रहा है विच इज 5319.3, यही आ रहा है। अब आपको मैं थोड़ा और वेरीफाई करा दूं। अच्छा, अगर इसमें प्रिंसिपल निकालना होता तो हम क्या करते? 100%। 15,500 डिवाइड बाय 152.25 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर में। 15,500 डिवाइडेड बाय 152.25 जो भी आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय करना है 100। मेरे पास आंसर आ रहा है 10180.6, यही आ रहा है। अब एक चीज और, इन दोनों को जोड़ के अमाउंट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? ये हमारा इंटरेस्ट आया, ये हमारा प्रिंसिपल आया, जोड़ के क्या बनना चाहिए? अमाउंट। अमाउंट था कितना? 15,500। दोनों को जोड़ के देखो क्या 15,500 आ रहा है? 5319.3 प्लस 10,180.6, ये मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल सही है। 15,499.9 आ रहा है, इतना तो मैनेजेबल है ना? 15,500 ही है, ये एग्जैक्ट आ रहा है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट वो पैसे हैं जो आपको नेट देने हैं, नेट लेने हैं। देने कब है? देने कब है? जब आपने किसी से ले रखे हैं, सिंपल सी बात है। लोगे कब? जब आपने किसी को दे रखे हैं, है ना? तो सिंपल सी बात है, ये तो पता है। चलो सही है। आगे अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आइए। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले 2 कर दें, चलो 1 भी अभी करते हैं, टेंशन मत लो, 1 पे भी आते हैं, पहले 2 कर लेते हैं। हमें क्या करना है, क्या निकालना है? पहले क्या निकालना है भाई? बोलो। सिंपल इंटरेस्ट कितने पे? कितने पे? 2000 पे। कितने महीनों के लिए? 5 महीनों के लिए। क्या रेट दिया हुआ है? 16%। कितने महीनों का है? 1 साल का। कितने महीनों का? 12 महीनों का। तो 16 डिवाइड बाय 12 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 महीनों का आ गया। पहले तो जनरेशन देखिए कितनी हो रही है, 16 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5। मेरे पास आंसर आ रहा है 6.67%। ये आ रहा है आपका भी? आई होप आपका भी आ रहा होगा। बस 2000 का 6.67% निकाल दीजिए, क्या आंसर बनेगा? 133.33। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। यही कुछ करेंगे। ये जो 16% है भाई कितने महीनों का है? कितने महीनों का है? 12 का, मतलब 1 साल का। डिवाइड बाय 12 कर दिया, ये आपका बन गया 4/3%। ये कितने का है? 1 महीने का। हमें कितने महीने चलाना है इसको? 5 महीने। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5, 20/3% का जनरेशन होएगा। कितना बन गया? 6.67% आपको मिलेगा ग्रोथ, बस और क्या मिलेगा? तो 2000 का 6.67% निकाल दीजिए, कितना आंसर आएगा? 133.33। ऑप्शन ए आ गया। बड़ा सिंपल है। ऊपर आओ। अब इसमें ना ट्रांजैक्शन पीरियड दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है यहां से यहां तक।
9 मार्च 2003 से 21 मई 2003। अब यहां पे देखो, सबसे पहले ध्यान रखना लीप ईयर ना हो। जैसे 2003 इज नॉट अ लीप ईयर, तो हम फरवरी का, वैसे इसमें फरवरी का महीना इंक्लूडेड नहीं है, बाय चांस लीप ईयर होता और जनवरी टू अप्रैल ट्रांजैक्शन होती तो उसमें फेब भी कवर होता, तो फेब के 28 दिन 29 दिन ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन कहां से कहां तक हुई है? ट्रांजैक्शन है मार्च 9 2003 से कब तक है? मई 21 2003। रेट है 7.5%, ये तो पूरे साल का है, साइड में रख लो इसको, 1 ईयर। अब देखें हमें कितने टाइम का चाहिए, हम तो जनरेशन उसी के हिसाब से चेक करेंगे। 9 मार्च 2003। अब ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जिस दिन आपने पैसे दिए या पैसे लिए, कोई भी एक दिन गिना जाएगा, आपकी मर्जी है, जो भी गिनना चाहते हो। ठीक है, अब या तो 9 मार्च को गिन लो, 21 को मत गिनना, चलो 9 मार्च को गिन लेते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। अगर 9 को गिन रहे हो, 8 दिन आपने नहीं लिए, 31 माइनस 8 कितना आ गया? 23 डेज आ गए मार्च के, अप्रैल में 30, मई के 20, क्योंकि 21 नहीं गिनना, अगर 9th को गिना हुआ है तो कितने दिन बने? 73 डेज। अब क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, हमें कितने दिन का इंटरेस्ट चाहिए? 73 का। अब चेक, समझ रहे हो बात? मतलब ये जो 7.5% है, 7.5% ये एक साल का है, मतलब 365 दिन का है, डिवाइड बाय 365, एक दिन का आ गया, मल्टीप्लाई 73 डेज का आ गया। चेक करो कितना आ रहा है? 7.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 1.5% आ गया बस। ठीक है जी, प्रिंसिपल आपको पता ही है। 1820 का 1.5% निकाल दीजिए, कितना आ रहा है? करिए चेक। 1820 मल्टीप्लाई बाय 1.5%, 1.5% करा कितना आया? 27.3, ऑप्शन बी। कैलकुलेशन समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं जी, आगे टाइप, अगले टाइप पे। अब ये देखिए एक बार, इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि कुछ पैसे थे सिंपल इंटरेस्ट पे, इतने हो गए 3 साल में, हो गए मतलब अमाउंट है 3 साल के बाद, इतने हो गए 4 साल के बाद। ये जो एक साल में इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट हुआ? पहले तो डिफरेंस चेक करो, 854 माइनस कितना? 815, कितना इंक्रीमेंट हुआ? 39। तो 39 इज एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर पैसे में ग्रोथ हो रही है, किस वजह से ग्रोथ हुई होगी? सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, अब 3 साल का कितना आएगा? अगर 3 साल का निकाल लो, 3 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट, 39 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, कितना आएगा? 117 आएगा। ये समझ में आ गया? अब ये 3 साल के बाद अमाउंट है, अब 3 साल के बाद 815 है, अगर इसमें से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल। माइनस करेंगे 117, आंसर आ गया 698। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है। क्योंकि जो 3 साल के बाद ये 815 है, इसमें क्या क्या जुड़ा होएगा? प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, इसमें से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, क्या बचा? बेसिक अमाउंट विच इज योर प्रिंसिपल। ठीक है जी, चलिए आगे। अब अगला टाइप 2 है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, सारा गेम इसमें कैलकुलेटर का ही है। कुछ पैसे 12,500 कितने हो गए? 15,500 कितने साल में? 4 साल में। पहले तो ग्रोथ देखो कितनी हुई है, 15,500। ग्रोथ कैसे चेक होती है? 15,500 12,500 का कितना परसेंट है, यहीं से ग्रोथ मिल जाएगी। 15,500 डिवाइड बाय 12,500 करो, कितना आ रहा है? 1.24 आ रहा होगा। 1.24 का मतलब क्या होता है? 124%। 124% का मतलब 24% की ग्रोथ हुई है। समझ रहे हो मेरी बात? अमाउंट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? ये क्या है अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल? अमाउंट प्रिंसिपल का 124% है। इसका मतलब ग्रोथ कितनी मिली आपको? 24%। कितने साल में मिली? 1 साल में कितनी मिली? दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल की ग्रोथ ही तो होती है, और क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगला क्वेश्चन बताइए। 1600 थे, इतना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं कितने में? 2 साल 4 महीने में। अब पहले तो देखिए, ये जो 252 है, ये 1600 का कितना परसेंट है? ये ऊपर वाला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट।
ये क्या है? प्रिंसिपल। इससे डायरेक्ट आपको अब ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है? ये क्या था? अमाउंट, ये क्या था? प्रिंसिपल। तो ये 1.24 का मतलब हो गया ये ग्रोथ के साथ आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी मिली है, बट यहां पे सीधा ग्रोथ रेट आएगा। चेक करो कितना आ रहा है, 252 डिवाइडेड बाय कितना? 1600। कितना आ रहा है ये? 0.1575 आ गया, मतलब 15.75% की ग्रोथ आई है। इसमें ऊपर आपने क्या रखा हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट, तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट ही तो आएगा। प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 15.75%। तो ये ग्रोथ है डायरेक्ट। अगर आप अमाउंट को ऊपर रखते और प्रिंसिपल को नीचे रखते, फिर हमें ग्रोथ के साथ प्रिंसिपल भी मिल रहा होता। ठीक है, ये ग्रोथ कितने टाइम में हुई है? 2 साल 4 महीने। 1 साल की ग्रोथ नहीं है ये, इसको सीधा रेट मत लिख देना। ये ग्रोथ कितने साल में हुई है? 2 साल 4 महीने। तो 2 साल 4 महीने का मतलब क्या होता है? 1/3 यही होता है। 4 4/12 क्या होता है? 1/3। तो ये नेट कितना हुआ? 7/3। तो 7/3 ईयर्स का ग्रोथ है 15.75%। 1 साल का ग्रोथ क्या बनेगा? 15.75 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। यूनिटरी मेथड आता है ये। 15.75 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा है? 6.75। ऑप्शन डी, ये 6.75 ही है ना? 6.75%। समझ में आ रहा है? अगर अमाउंट को प्रिंसिपल से कंपेयर कर रहे हो, वो आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात? ये आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब इसमें लिखा रेट बताइए जब पैसे 4 गुना हो जाएंगे 15 साल में। अब 4 गुना का मतलब सुनो क्या है? डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब होता है 100% इंक्रीमेंट। ट्रिपल का मतलब क्या होता है? ट्रिपल का मतलब होता है 200% इंक्रीमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये अब यहां 4 गुना का मतलब क्या है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब क्या है? 300% इंक्रीमेंट। तो 300% होने में 300% होने में क्या कितने साल लग गए? 15 साल। मतलब 15 साल की ग्रोथ उसकी 300% की है, तो 1 साल की बता दीजिए बस। 300 डिवाइड बाय 15, 1 साल की ग्रोथ कितनी है? 20%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ आ रहा है? 1 साल की ग्रोथ को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत सिंपल है ये। अब अगली चीज सुनिए, इसमें फ्रैक्शन लिखा हुआ है। फ्रैक्शन क्या है? जरा इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ द अमाउंट इन 10 ईयर्स। ये प्रिंसिपल ये बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे 2/5 क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। अब ये कितना परसेंट है? 2/5 को सॉल्व करें कितना आएगा? 2 फ्रैक्शन से भी करना सीख लो। सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। 2/5 चेक करना कितना आ रहा है? 2 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? 0.4। 0.4 का मतलब कितना? 40%। 10 साल में 40% है, 1 साल में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है फ्रैक्शन से कैसे खेलना है? अब ये पैसे 7/6 हो गए मतलब अमाउंट कितना है? 7/6 ऑफ द प्रिंसिपल। कितने साल में हुआ ये? 3 साल में। अब जरा 7/6 को सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके 1.66 आ रहा है। इसको 67 लिख दो। तो इसमें ग्रोथ कितनी हुई? ग्रोथ 16.67% की। कितने साल में? 3 साल में। हमें कितने साल की चाहिए? 1 साल की। इसको डिवाइड बाय कर देंगे 3। 16.67 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 5.556%। ऑप्शन ए आंसर है आपका रेट का। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि रेट की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। हाँ जी, यहां तक क्लियर? डन। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। आगे टाइप 3, 4, 5 जो भी हैं अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर को। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।